प्रेम समुद्र करुणा निधान भगवान सबका मंगल करते हैं। उन्हीं के नाम का जप करो, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, तो तुम्हारी कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो जाए। पर क्या है कि हम लोग पापाचरण नहीं छोड़ते। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमने देखा नाम जप करके 10-5 दिन या कुछ हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। नाम जप तो आप थोड़ा करें, इसके बाद जो पापाचरण कर रहे हैं, जो गलत किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर राक्षसों ने भी अनुष्ठान किया तो आप पढ़ के देख लो। सब असत आचरणों का त्याग करके ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने साधना की, मंत्र सिद्ध किया, फिर वो राक्षसी में उतर गए, पर साधना की है उन्होंने। अब किसी भी कामना की पूर्ति के लिए सेव संतरा दान करने से थोड़ी कामना की पूर्ति हो जाएगी। कि आप सोचो 10-5 हज़ार लाखों में बेईमानी कर रहे हैं, 10-5 हज़ार बाबा जी को दे दे, सेव संतरा दे दे, वो हमारी कामना की पूर्ति कर दे। मेरी समझ के बाहर। इसलिए हम इन प्रश्नों के लिए कहते, बकाया सबके प्रश्नों का समाधान है निश्चित, यदि आप सही आचरण अपने कर लो। क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है पुराने, और अभी तुम नए बुरे आचरण कर रहे हो, तो अब थोड़ा भी सुकृत करोगे तो बुरे आचरण फन काट करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नाश के लिए। क्योंकि वो नष्ट नहीं होना चाहेंगे, तुम्हें दंड देंगे, तो तुम्हारे सुकृत से अश्रद्धा कर देंगे, संतों से अश्रद्धा कर देंगे, भजन में अरुचि पैदा कर देंगे, और वो फिर आक्रमण करेंगे। और वो जब तक अशुचि कर्म तुम्हारे हैं, तब तक तुम्हें वो सुखी नहीं होने देंगे। अगर नौकरी भी लग गई है, फैक्ट्री भी चल रही है, तो ऐसी बाधा खड़े करेंगे, और टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। पक्का सिद्धांत है। आप सब अपने आचरण सुधार लो, खान पान सुधार लो, और अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरि जपोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कौन ऐसा काम है जो भगवान की कृपा से ना हो जाए? पर हम भगवान की कृपा का आदर कहाँ करते हैं? मनमानी हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और कुछ बिहारी जी या किसी संत को हम देख के अपना काम बनाना चाहें, तो यहाँ घूस नहीं चलती। अगर तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी, तो पहले आचरणों को संभालो आप। आप अपने आचरणों को ठीक करो, जो मूल बात है। ऊपर पेंट पोतने से कुछ नहीं होगा, नीचे नींव मजबूत नहीं, पूरा ढह जाएगा। अभी वर्तमान की कोई भी सेवा, कोई भी दान पुण्य आपका एक कर्म हुआ ना, तो आपके हजारों ऐसे कर्म जो आपका नाश करने के लिए तैयार हैं। अब अगर आपको कोई बचा सकता है, तो जो उनको माफ कर सकता है वही बचा सकता है। वो केवल भगवान श्री हरि है। इसीलिए संतों की बात जल्दी समझ में नहीं आती। आप ये करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कर दो। नहीं होगा, करके देख लो। क्यों? क्योंकि वो जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये इतना बड़ा है, और तुम्हारे पहाड़ जैसे पाप जमा हो, तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे? तब तुम्हें अश्रद्धा हो जाएगी कि ये, तो इसलिए मूल बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे भगवान पूर्ण ना कर सके। पर आपको नियम से चलना होगा। आप शराब पियो, मुर्गा बकरा खाओ, व्यभिचार करो पाए माई माई बहन से, चोरी करो, हिंसा करो, और आप सोचो उससे कुछ हम धन दान करके या कोई हमारी कोई कामना की पूर्ति करने में समर्थ नहीं भगवान के सिवा। तुम चाहे जितने पातकी हो, भगवान का आश्रय ले लो। जिनका चरण धुवन गंगा जी हैं, जिनके चरणों का चिंतन कर कर बड़े-बड़े महात्मा हो गए, उन्हीं से तुम्हारा मंगल होगा, और कहीं मंगल हो जाए ऐसी हमारी भावना नहीं है। क्योंकि संत भगवान की ही यश का गान करते हैं। उन्हीं के नाम के प्रभाव से किसी में कुछ भी जो दिव्यता आती है, वो उन्हीं से आती है। तो अगर आपको संतों के पास जाने का लाभ लेना है, तो श्री हरि की शरण में हो जाओ अंदर से। बुरे आचरण बंद कर दो और नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात है, अगर ये नहीं तो फिर बात है। नाम जप शुरू करोगे तो पहले नाम जप उनको मारेगा, उन कर्मों को, जो तुमने पूर्व में किए हैं, तुम्हें दुःख देने के लिए तैयार हैं वर्तमान में, उनको नष्ट करेगा। इसीलिए समय लगता है। अब आदमी सोचता है कि यार इतने दिन से माला जप रहा हूँ, कोई लाभ तो मिला नहीं। वो लाभ हो रहा है, तुम्हारे दुःखों का नाश हो रहा है, अशुभों का नाश हो रहा है। जिस दिन उनको मिटा दिया, तो फिर जो आनंद मिलेगा, वो जीवन कृतार्थ। एक-एक चावल के लिए तरसते थे सुदामा जी। लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं हुए। घर में आते, पत्नी कहती हम तुम तो भूखे रह सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे। बोले हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन करते, 5 घरों में घूम आते, नहीं मिलता क्या करें? जैसे हरि रखे वैसे तुलसी दल और चरणामृत से। तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे ठाकुर ने खड़ी कर दी सुदामापुरी। थोड़ा इंतजार करें, धर्म से चले। पर हम तो धर्म से कहाँ चलते हैं? अगर हमको लगा कि 2 लाख का हमें फ़ायदा मिल जाएगा,
झूठ बोलने से या इसकी हिंसा करने से हम चूकते नहीं हैं। अपने स्वार्थ के लिए बेचारे निर्बल पशुओं की हत्या करते हैं। अब चाहो सुख कैसे हो सकता है? करो कुकर्म, पापाचरण करो, मनमानी आचरण करो, इसके बाद सुख चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? बो बबूल और सोचो कि हमें आमरस मिल जाए, कैसे मिल जाएगा आमरस? तुमने बबूल बोया तो वही काटना पड़ेगा। अब वो नाटक में फँसे हुए हमारी वृत्तियाँ हैं तो हमको कोई बड़ा मतलब कैसे तुम्हें बताएँ? बिल्कुल उसको परिचय नहीं भगवान का। और जाते हैं लोग, हमारा दुःख दूर कैसे होगा? बोले तुम्हें एकांतिक तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरे यार! कैसे कैसे पागल बना रहे हो? किसी की हत्या करके, किसी की हिंसा करके, किसी से व्यभिचार करके किसी का मंगल होने वाला है? खुद पता नहीं उसको मंगल किसे कहते हैं। एकमात्र अगर मंगल है तो भगवान के भजन में, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता, हमारी बात पक्की मान लो। तुम्हारा आचरण ही तुम्हें बचाएगा, ये बार-बार हम तुम्हें कह रहे हैं। अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और अगर तुम सही से चलते हो तो तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान वहीं देख रहे हैं जहाँ आप हो। आजकल हमारे लोगों की क्या बुद्धि है, हम तो खूब भोग भोगे मनमानी, और ये साधु महात्मा जो भजन करते हैं ना, इनको कुछ दे देंगे बेचारे, वो भजन करके हमारा सब कुछ सुधारते रहेंगे। ऐसा कभी हुआ है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं है, वो नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। एक ही बात है, आप अपने को सुधार लीजिए, आप अपने आचरण पवित्र कीजिए और नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, पर जब दीपक की तरह जलोगे, कुल परंपरा तक चलते रहोगे और एकदम हाइलोजन की तरफ फ्यूज हो जाओगे। अधर्म क्या करता है? हाइलोजन की तरह, अरे फटाफट गाड़ी आई, फटाफट रुपया पैसा और सब, और फिर क्या हुआ? पूरा परिवार गाड़ी की चटनी बन गया। अरे बोले हो गया। ये अधर्म है। ऐसे ऊपर ले जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ऊंचाई पे नहीं, ऊपर से छत से फेंके जाओगे तुम ऊंचाई से। और धर्म से चल रहा है ना, हो सकता है कि उसको घी लगाने को ना मिले रोटी में, लेकिन उसके बच्चे स्वस्थ होंगे, उसका परिवार शांत होगा, आनंद होगा, धीरे-धीरे वो बढ़ेगा। भजन कर रहा है, सत्य से चल रहा है, आज दुखी है, एक दिन वो सुखी हो जाएगा। अधर्म से चल रहा है, पापाचरण कर रहा है, आज वो बढ़िया-बढ़िया तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये बातें तो चुभने वाली हैं, तो ये बातें सबको पसंद नहीं आती हैं। कितना नाटक है? तुम करो पाप और तुम्हारे को सुख मिल जाए, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? बस हम कुछ दे देंगे। अगर साधु तुमसे लेने के लिए चाह कर रहा है, तो तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ तो वही बात है ना। तुम उसके दाता हुए, वो तुम्हारा भिखारी हुआ। केवल आचार्यों ने रोटी माँगने का आदेश किया है, विरक्त भाव से रोटी माँगकर पेट भर सकते हैं। ऐसे प्रभु की प्रेरणा से वो यहीं वही रखेगा जिसकी प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ नहीं। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम निकाल के रख सको। प्रभु अगर रख दिया है और प्रभु की प्रेरणा नहीं हुई है, तो शाम तक उसको नष्ट कर दिया जाएगा। शाम तक उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा प्रभु की लीला, या ऐसा विधा फेंकवा दो, तुरंत फेंको, यमुना जी में जाकर तुरंत फेंको, हटाओ इसको, तुरंत यहाँ से हटाओ। भगवान के आश्रित होने पर ही काम बनेगा, पापाचरण करके ठगा नहीं जा सकता संत महात्माओं को, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं। और अगर वो उनको ये है कि आपसे कुछ लेके, तो उनके पास है ही नहीं कुछ, क्या देंगे आपको? कभी भ्रमित मत हो, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, पर हम बता रहे हैं। अगर आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, सबकी कृपा आपके ऊपर होगी, आशीर्वाद माँगने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अब तुम करो गंदे आचरण, मनमानी, धर्म विरुद्ध आचरण, और कोई तुम्हें बचा ले? बिल्कुल नहीं। संतों का उपहास किया, पेट में कढ़ाई बाँध करके, द्वारिकापुरी में, उन्हीं के परिवार में, भगवान के बच्चे। शाप दिया तुम्हारे कुल का नाश कर, भगवान ने बिल्कुल नहीं मिटाया। किया है उपवास तो भोगो। भगवान हैं, वो ऐसे जरा में 1 सेकंड में सब मिटा सकते थे। टाँग पे टाँग चढ़ाए आराम से देखते रहे, सब मार-मार जाओ। जब वो अपने परिवार के आचरण का जब फल आया तो नहीं बचाया, तो तुम्हें कैसे बचा लेंगे? तुम आचरण सही करो, तब तुम किसी से आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, आज बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया हमारा, हाँ, ये आशीर्वाद मान लो, हमारी बात मान लो, हरि के चरणारविंद का आश्रय ले लो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। जिनके चरण
चिंतन करने वालों के लिए कल्पतरु के समान है। आप हरि चरणों का चिंतन कीजिए, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई विपत्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी। हरि चरणों का चिंतन, जिनकी लक्ष्मी जी स्वयं हर समय पूजा करते हैं, वो चरण है, और उन चरणों का आप चिंतन करोगे तो लक्ष्मी कमी रहेगी क्या? पर हम भगवान से नहीं, हम अधर्म से सुख चाहते हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही। तो किसी की भी नौकरी है, फैक्ट्री है, बीमारी है, ये जो कुछ भी है, सब भगवान की सृष्टि का है। आप उन मालिक की तरफ दृष्टि करो, उनके सन्मुख हो, उनसे प्रार्थना करो। वो बच्चों से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती पिता को, बस ज़रूरत होती है कि वो पिता का अनन्य बना रहे। प्रभु कहते हैं अनन्य, मेरे अनन्य हो जाओ, सब काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब जैसे अब हम क्या करें, तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो हम क्या करें? अगर हमारी नौकरी में निष्ठा होती तो हम भी नौकरी करते, बाबा जी ना बनते। अब किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को बच्चा नहीं, ये संसार के तो खेल है। अब इसके लिए हमारे पास तो एक ही उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, वो तुम करोगे नहीं। तुम्हें चाहिए यही जंतुर मंतुर, यही घोड़े की नाल की अंगूठी और न जाने किसके नाखून क्या क्या, सब नौटंकी चाहिए तुम्हें। और वो कुछ नए कुच्छलयोला, एकमात्र हरि स्मरण, विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ते। हरि भजे सब बढ़िया, हरि न भजे कुछ तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, संकट तुम्हें पाप तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान सर्वसमर्थ है। हमारी प्रार्थना मानो, मन लगे ना लगे, दवाई जैसे हमारा स्वाद बिगाड़ देती है, हमें अच्छा नहीं लगता, पर हम दवा खाते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे ही तुम्हारा मन लगे ना लगे, आप बोलो राधा राधा, बोलो हरि हरि, बोलो, आपका मंगल हो जाएगा, ये आपको बचा लेगा, ये नाम आपको मंगल कर देगा। अब नाम न जप करो तो कैसे, फिर और कोई उपाय नहीं। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे पास सब आए हो तो हमारी यही प्रार्थना, शराब मत पीना, मांस मत खाना, आज के बाद गंदी बात मत करो, धर्म से रहो, सुखी हो जाओगे। थोड़ा पीछे के कर्म आके दुख देने की बात करेंगे, भगवान की शरण में वो बचा लेंगे। भगवान अपने जनों को ऐसे बचाते हैं, जैसे अपना लड़का है, कोई गलत काम कर दिया और उसको 4 लोग पीटने आ रहे हैं, तो चतुर पिता क्या करता है, दौड़ के हाथ पकड़ता है उसका और इतना हाथ ऊंचे करके ऐसे मारता है, और इतना जोर से चिल्लाएगा, हाथ ऊंचे उठाएगा, लगेगा कि मार डालेगा, और पर हाथ का बहुत हल्का प्रहार होगा, आवाज बहुत होगी, तो वो लोग कहें, मतलब जो 4 देख रहे हैं, अरे भाई अब क्यों मारते हो गई गलती। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को दंड देते हैं, भयंकर अपराध है, वो दिखाई दे रहा है बड़ा होके आएगा, तो ऐसे हल्के से निपाट देते हैं। रक्षा करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही हमें बचा सकते हैं, दूसरा भाई कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं है, ये पक्का समझ लो, वो ही बचा सकते हैं, एक हरि, कोई नहीं बचा सकता। पूरा परिवार लग करके गजराज को बचाने की कोशिश की, हजारों हाथी हाथिनियां, नहीं बचा पाए। जब उसने देखा मेरा भी बल नहीं, मेरा परिवार सब छोड़ के चला गया, पुकारा हरि, पूरा नाम नहीं हो पाया था कि हरि आ गए, सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार कर गजराज को मार लिया। सब पूरा सभा बैठी हुई है, कोई रक्षा द्रौपदी की नहीं कर पाया। जे ही पुकारा हे कृष्ण द्वारिका, यही भगवान वस्त्र बन गए। हमें चाहिए कि ये इन कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती, हम भगवान का भरोसा रखें, वही बचाएंगे। उन्हीं के ही चरणों का आश्रय लेने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, दूसरा कोई उपाय नहीं।